जय श्री महाकाल। दिव्या भक्ति वाणी 108 में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी पौराणिक गाथा को प्रस्तुत करते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कभी भगवान का दिया हुआ वरदान पूरे ब्रह्मांड के लिए अभिशाप बन सकता है? जब एक असुर भगवान से भी शक्तिशाली होने का भ्रम पाल लेता है तब क्या होता है? यह है भस्मासुर की वो संपूर्ण कथा जिसने त्रिलोक को कंपा दिया था। भस्मासुर की उत्पत्ति महादेव के मुख से निकली राख से हुई थी। इसी कारण भोलेनाथ ने उसे भस्मासुर नाम दिया। उसका जन्म ही शिव के लिए भस्म लाने के उद्देश्य से हुआ था। लेकिन भस्मासुर के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने शिवजी से कोई बड़ा कार्य मांगा तो महादेव ने उसे श्मशान जाकर ताजी भस्म लाने की आज्ञा दी। भस्मासुर श्मशान की खोज में भटक रहा था, जहां उसे अपनी ही जाति के कुछ असुर मिले। उन असुरों ने भस्मासुर को भड़काते हुए कहा कि तुम शिव के इतने प्रिय सेवक हो, फिर भी साधारण कार्य कर रहे हो। तुम्हें तो उनसे ऐसा वरदान मांगना चाहिए जिससे पूरी सृष्टि तुमसे थर-थर कांपे और तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर सको। असुरों की बातों में आकर भस्मासुर वापस कैलाश पहुंचा। उसने बड़े ही छल से महादेव से कहा, हे प्रभु, मैं चारों दिशाओं में भटका पर कहीं भी ताजी चिता की भस्म नहीं मिली। यदि आप मुझे ये वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी शीश पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए, तो मैं उन वृद्धों और पीड़ितों को कष्टों से मुक्त कर दूंगा जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे आपके लिए भस्म का ढेर भी लग जाएगा और संसार का कष्ट भी दूर होगा। भोलेनाथ, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने बिना किसी संदेह के कह दिया, तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के भी शीश पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि निर्दोषों पर इसका प्रयोग कभी मत करना। वरदान पाते ही भस्मासुर के भीतर का असुर जाग उठा। उसने सबसे पहले उसी वरदान को अपने गुरु और आराध्य शिव पर ही आजमाने की सोची। उसने सोचा कि यदि वो शिव को भस्म कर देता है तो वो न केवल सबसे शक्तिशाली बन जाएगा बल्कि माता पार्वती को भी अपनी महारानी बना लेगा। वह दुष्ट असुर उसी क्षण महादेव को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। स्वयं महादेव को उस असुर से बचने के लिए वहां से प्रस्थान करना पड़ा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस संकट को दूर करने का संकल्प लिया। विष्णु जी ने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी जब भस्मासुर के सामने आई तो वो अपनी शक्ति, अपना वरदान और अपना लक्ष्य सब कुछ भूल गया। वह मोहिनी की सुंदरता के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। भस्मासुर ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी। उसने कहा, भस्मासुर, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी, लेकिन हमारे कुल की एक प्राचीन रीति है। विवाह से पूर्व पति को अपनी पत्नी के साथ ठीक वैसा ही नृत्य करना पड़ता है जैसा वो करती है। यदि तुम मेरे समान नृत्य कर पाए तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। काम के वश में होकर भस्मासुर तैयार हो गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी जैसे जैसे हाथ घुमाती भस्मासुर भी वैसा ही करता। नृत्य की गति बढ़ती गई। अंत में मोहिनी ने एक मुद्रा बनाते हुए अपना हाथ अपने ही मस्तक पर रखा। भस्मासुर मोहिनी की नकल करने में इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में विनाशकारी वरदान है। उसने जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो महाशक्तिशाली असुर क्षण भर में जलकर राख की ढेरी बन गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की बुद्धि और मोहिनी अवतार ने महादेव और पूरी सृष्टि की रक्षा की। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और बुरा इरादा अंत में स्वयं का ही विनाश करता है। शक्ति वही सार्थक है जो धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, न कि विनाश के लिए। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिव्या भक्ति वाणी 108 को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। धन्यवाद।